नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजू स्पार्क में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक है अपना रूसो जिन्होंने शिक्षा पर अपने विचार दिए हैं। आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 28 जून 1712 में। और ये कहाँ जन्म लिए थे? जनेवा में। जनेवा में कहाँ? प्रोटेस्टेंट नगर था, जो प्रोटेस्टेंट नगर कहाँ था? जनेवा में। वहाँ उनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1778 में हुई थी। ओके, अब जानते हैं रूसो के द्वारा जो द व्यूज ऑफ रूसो रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब इसका अर्थ हुआ है जो रूसो के शिक्षा संबंधी विचार थे, अब उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले विचार इन्होंने दिया था मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अर्थ। तो उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ दिया था? इन्होंने बताया था कि शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया न होकर प्राकृतिक प्रक्रिया है। मतलब ये जो कृत्रिम, मतलब कृत्रिम नहीं, जो मानव द्वारा नहीं, ये प्रकृति के द्वारा जो सीखना होता है वो है। इसमें क्या होता है? एक आंतरिक विकास है, ना कि बाहरी होने वाली वृद्धि है। मतलब शिक्षा क्या है? जो अपने अंदर के विकास को करता है, उन्होंने ये बताया था। तो दूसरा इन्होंने क्या दिया था? एम ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के उद्देश्य। तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य कैसे दिए थे? प्राकृतिक वातावरण पे दिए थे, बालक के शारीरिक विकास में दिए थे, और बाल अवस्था की शिक्षा अनुभव पर आधारित हो, ऐसी होनी चाहिए। और जैसे और उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान के बारे में दिया है? करके सीखना, निरीक्षण बल पर दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने दिया कैरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। इन्होंने बताया है कि रूसो निश्चित पाठ्यक्रम का विरोधी था। मतलब क्या थे? निश्चित पाठ्यक्रम के विरोधी थी। वह चाहते थे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, और कैसा? बालक के रुचि के अनुसार और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। ओके। और इसके बाद इन्होंने दिया था शिक्षा की विधियां, मतलब मेथड ऑफ टीचिंग। तो इन्होंने कौन सी शिक्षाएं दी थी? इन्होंने करके सीखने की, मतलब खुद करके जब बच्चा देखता है, क्रिया पद्धति के द्वारा, खेल पद्धति के द्वारा, अनुभव के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा। और इन्होंने अनुशासन मतलब डिसिप्लिन के बारे में भी बताया। क्या बताया इन्होंने? ये प्राचीन अनुशासन के ढंग का विरोध करते, मतलब कठोर, बच्चे को पनिशमेंट करके नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को बिना दंड के स्वतंत्र अच्छी चीज़ों से पढ़ाना चाहिए। उन्हें बिना डांट के ऐसे पढ़ाएं कि बिना डांटना ना पड़े, दंड भी ना देना पड़े। और इसके बाद इन्होंने स्कूल के बारे में उन्होंने क्या बताया है? जो रूसो थे, रूसो नहीं चाहता था कि विद्यालय एक कृत्रिम और कठोर बंधनों वाली संस्था हो, बल्कि विद्यालय ऐसा हो जिसमें बालक के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करें। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या था? टीचर के बारे में उन्होंने लिखा है कि शिक्षक बालक की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अर्थात मतलब उसका अर्थ क्या हुआ कि बालक को प्रमुख और शिक्षक को गौण, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा शिक्षा आधारित कक्षा ना होकर बाल केंद्रित, मतलब बालक को आधार मानकर होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया, अब हम जानेंगे रूसो की रचना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनकी फर्स्ट रचना है वो है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरी है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। तीसरी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और चौथी है एमिल। ये पूरी 4 रचनाएं इन्हीं की हैं, रूसो की। ओके।